Hi. So guys, this is my very first voice over kind of vlog. I hope you will like it. So ये vlog हम लोगों ने बनाया था दशहरे के दिन 24 अक्टूबर को, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न अभी एडिट कर रहे हैं हम लोग इसको. सो 24 को मैं गई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ पे, उसके यहाँ पे ही थी सुबह से. फिर शाम होने लगी तो हम लोगों ने डिसाइड किया चलो यार बाहर निकलते हैं, क्योंकि बहुत बोरिंग हो रहा था, हम लोग सिर्फ चिल कर रहे थे. तो वी डिसाइडेड टू गो टू इंदिरा नगर. क्योंकि ऐसा हम लोगों को पता चला था कि शायद कहीं पर मेला वगैरह हो रहा है, तो हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ा टाइम पास करते हैं. भूतनाथ मार्केट पहुँचे हम लोग तो इट वाज सो क्राउडेड बैक देन. मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं थी. हम लोग को एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स लग गए गाड़ी पार्क करने के लिए. बहुत ज़्यादा भीड़ थी बिकॉज दशहरा भी था और दिवाली की शॉपिंग भी कर रहे थे सब लोग. बट जैसे तैसे हम लोगों को किसी तरह जगह मिली और हम लोगों ने गाड़ी पार्क की एक जगह पर. उसके बाद में सोचा कि थोड़ी बहुत छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई थी, तो हम लोगों को ऐसे ही हेयर एक्सेसरीज़ वगैरह चाहिए थी. तो हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ी सी हेयर एक्सेसरीज़ ख़रीद लेते हैं. वहाँ पर बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल रही थी हेयर एक्सेसरीज़. तो वहाँ से थोड़े बहुत क्लचर्स और बैंड्स वगैरह लिए हम लोगों ने. और दोपहर से कुछ भी नहीं खाया था, इतनी भूख लगी हुई थी हम लोगों को. तो मेरी फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पे मोमोज़ बिन लोगों के बहुत फेमस है, तो हम लोग यहाँ पर आ गए मोमोज़ खाने के लिए. थोड़े स्पाइसी थे बट मुँह का थोड़ा टेस्ट चेंज हो गया, तो हम लोगों ने मज़ा आया. अच्छे थे मोमोज़, क्योंकि बहुत स्पाइसी हो गया था. फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो यार थोड़ा मुँह का टेस्ट चेंज करते हैं. तो शिकंजी हम लोग पीने के लिए आ गए. शिकंजी बनाई उन्होंने, अच्छी थी, वो भी बहुत अच्छी थी. बट पता नहीं क्यों उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, लेकिन अच्छी थी बहुत ज़्यादा. शिकंजी पी हम लोगों ने और इधर उधर देखते रहे. थोड़ा फ्लावर शॉप वगैरह थी वहाँ पर बहुत अच्छी. थोड़ा आगे बढ़े हम लोग तो वहाँ पर एक अंकल थे, वो चिकन कुर्तीज़ बेच रहे थे और मुझे एक लेनी भी थी बहुत दिनों से. तो ये पर्पल वाली बहुत अच्छी लगी मुझे. अंकल से प्राइस पूछा तो उन्होंने 350 बोला. ठीक ठाक प्राइस था बट मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा कुर्ती के अकॉर्डिंग, तो मैंने नहीं ली. फिर थोड़ा आगे बढ़े तो वहाँ पे क्रॉकरीज़ वगैरह मिल रही थी. मेरी फ्रेंड को थोड़ा चाहिए भी थे अपने किचन के लिए कुछ सामान, तो वो देखा. फिर उसके बाद हम लोग गए तो यहाँ पे मोजरीज़ मिल रही थी और मुझे चाहिए भी थी अपने लिए ब्लैक कलर में. तो ये मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, तो हम लोगों ने फिर ये ख़रीदी. और उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़े तो वहाँ पे पॉट्स वगैरह मिल रहे थे, आर्टिफिशियल फ्लावर्स मिल रहे थे. तो मेरी फ्रेंड को चाहिए भी थे लेने के लिए. और बैंगल्स, यहाँ पर बहुत ट्रेंडी बैंगल्स मिल रही थी, बहुत प्यारी थी, बहुत ज़्यादा प्यारी. और ये एक अंकल थे, छोटा सा स्टॉल था इनका. ये 50 रुपीज़ ईच इयरिंग्स मिल रहे थे यहाँ पर और बहुत क्यूट से थे. तो मैंने एक डेज़ी वाला इयरिंग लिया और 2 इयरिंग्स और लिए. ये बहुत क्यूट लग रहे थे हम लोगों को, तो हम लोगों ने ये 3 इयरिंग्स ले लिया वहाँ से. फिर उसके बाद में थोड़ी और भूख लगी हम लोगों को, तो एक अंकल चने बेच रहे थे और आलू चाट बेच रहे थे. तो आलू चाट खाई हम लोगों ने, बहुत टेस्टी बनाई थी. अंकल राजरतन के सामने ही लगाते हैं वहाँ पर. और इतना सब खा ही लिया था, तो फिर आइसक्रीम की क्रेविंग बढ़ गई थी हम लोगों को. तो हम लोग इंदिरा नगर से जैसे ही निकले तो हम लोगों को फिर आइसक्रीम वाला दिख गया, तो हम लोग आइसक्रीम लेने लगे और टब लेकर हम लोग निकल पड़े घर की तरफ. तो ये अपने घर पे जाके निकाली हुई थी. उसके बाद में वहाँ पर थोड़ा चिल आउट करने के बाद हम लोग फिर निकल आए वहाँ से, तकिए वगैरह लेके थोड़ी हंसी मजाक करते हुए. और फिर वापस आ रहे थे हम लोग. काफ़ी ठंड भी बढ़ गई थी, शहीद पथ होते हुए फिर से आना पड़ा. ये फिनिक्स पलासियो है. और घर पहुँचे तो बहुत थकान लग रही थी, तो हम लोगों ने चाय बनाकर पी.